इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा हैक, एक ऐसा ट्रिक जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इनफैक्ट उसका थोड़ा सा मैंने जिक्र कर चुका था जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, पर आज मैं इसको एलाबोरेट करूँगा और इसको एक फाइनल कंक्लूज़न पर लेके जाऊँगा। और ये अप्रोच और ये एंगल और ये ट्रिकडम और ये हैक आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना ही किसी ने बताया होगा, ना ही कोई कोचिंग इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब पर। और इसको मैंने बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व किया है एंड आफ्टर एनालाइजिंग यूपीएससी पेपर ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, बहुत सारे लेयर को मैंने समझने के बाद मैं इस कंक्लूज़न पर पहुंचा और इसको मैंने बनाया और इसको मैंने लगातार 4 साल एग्जीक्यूट किया है। आई थिंक विच आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट कि कैसे ये 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ये सब में ये वैलिड हुआ, जो मैं बहुत पहले ही इसको डिसाइफर कर चुका था। और नाउ इट्स टाइम कि आप भी इसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अगर 2020 टू 2024 अगर ये वैलिड है तो 2025 भी वैलिड होगा, क्योंकि इसके पीछे का एक साउंड रीजनिंग है जो मुझे लगता है कि मैंने क्रैक कर लिया है। सो ये वीडियो आपका प्रिपरेशन का बहुत ही गेम चेंजिंग वीडियो होने जा रहा है। वो एक आपको ऐसा एज देगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, यू आर ऑलरेडी हैव एन एज ऑफ +2 to +4 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन कितने क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चन छुएंगे भी नहीं, दिस क्वेश्चन विल बी टर्म्ड एज द लूनाटिक ऑफ द यूपीएससी। इसको मैं सॉल्व करूँगा नहीं, इसके राइट आंसर पर पहुँचूँगा रिवर्स इंजीनियरिंग से, ठीक है। और ऐसा मैंने किया है। सो दोस्त पीपल वो बोलेंगे कि यार ये कैसे है, वो मैटर नहीं करता। जब आपका OMR होता है ना, OMR में आप C में करते हो और मशीन में भी C मैच होता है ना, यू हैव किल्ड इट। यही काउंट होता है लाइफ में, ठीक है। सो वो मैं आपको करने जा रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग वीडियो, ठीक है ना। एंड आफ्टर दिस वीडियो गेट्स ओवर आई नीड एटलीस्ट 1000 लाइक्स, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैंने डिकोड किया हुआ है, ठीक है ना। देन देयर इज़ नो यूज़, बिकॉज इफ़ दिस मच पीपल इज़ नॉट लाइकिंग इट एंड नॉट गेटिंग बेनिफिटेड, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेइंग इट। आई शुड रादर कीप इट टू माई सेल्फ ओनली, ठीक है ना। सो लेट्स सी। तो ये थीम है कि यूपीएससी जो है, और ये बहुत ही रेशनल है ये चीज़, कि वो बड़े पर्सनालिटी की छोटी से छोटी चीज़ भी जानना आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी, उनके बारे में आपको माइन्यूट डिटेल पता होना चाहिए, एक्सट्रीम डिटेल। मतलब आप उनकी छोटी से छोटी जो ट्रिवियल चीज़ें होंगी ना, वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ जो होती है, ठीक है ना, उसके बारे में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़। और वो बड़ी चीज़ जनरली कोई छोटा आदमी ही करके गुजरा होता है जिसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, बड़े पर्सनालिटी की छोटी काम और छोटी पर्सनालिटी की बड़ी काम, ठीक है ना। ये है इन शॉर्ट द हैक। अगर ये हैक को आप समझ गए और आपको जैसा फील आ गया क्वेश्चन पर, तो वैसा आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। और वो ट्रू होता है 5 out of 5 टाइम्स। इट हैज़ बीन ट्रू फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना। एंड देयर इज़ नो डाउट कि वो 2025 और सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये ट्रू ना हो, ठीक है। चलिए तो डायरेक्टली हिट करते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है द वित्तल विध्वंसक। इसको मैंने पहले डील कर चुका है, जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, ठीक है। फर्स्ट मंथली, ये हुआ फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल, अनटचेबल, ठीक है ना, अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस। तो ये कौन सा टेम्पलेट आएगा? मेरा सेकंड टेम्पलेट। बड़ी चीज़ कोई छोटा आदमी, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी चीज़ है पहली बार कोई मंथली मैगज़ीन है जिसकी टारगेट ऑडियंस अनटचेबल थे, ठीक है। तो ये इंसान रिलेटिवली अननोन होगा, बड़ा आदमी बड़ा काम वाला नहीं होगा इसमें। जैसे गांधी जी ने बहुत सारी अनटचेबल से रिलेटेड काम किए, पर वो पहला जर्नल नहीं प्रोड्यूस किए होंगे। अम्बेडकर के लिए भी सेम वैलिड है, वो उसके सबसे बड़े एडवोकेटर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो पहला उन्होंने जर्नल नहीं लिख रहा होगा। ज्योतिबा फुले ने भी काफ़ी अच्छे काम किए उसके लिए, लेकिन वो पहला नहीं होंगे। तो गोपाल बाबा वलंकर, इन्होंने पहली बार कोई जर्नल प्रोड्यूस किया होगा, जिसको आगे चल करके उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसमें ये BCD वाले ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपको ये वाला हैक पता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि कॉमन सेंस के टच स्टोन पर भी खड़ा होता है, तो आप जब भी ऐसा देखोगे जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही कुछ पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन चीज़ है, तो उसमें ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करना छोटा नाम, ठीक है।
जनरली वही सही होगा, जनरली नहीं 99% सही होगा, अभी तो 100% स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब ये था 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया। पिछला आपने देखा 2020 में क्या पूछा गया, अब नेक्स्ट 2021 में ये पूछा गया। ये पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फॉर प्रिजन, ठीक है ना, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन करके कोई चीज़ होगी जो कि ट्रांसलेशन है ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस रिलीजियन, ठीक है ना, ये कीवर्ड है इन इंग्लिश, ठीक है। अब ये किससे लेना देना है। अब ये देखो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, आपने इतना टेक्स्ट बुक पढ़ा पर आपने कभी सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन मैंने तो कभी नहीं सुना था, ठीक है। तो ये किसका हो सकता है, फिर से वही टेम्पलेट जो मैंने लगाया है, बड़ा इंसान का छोटा चीज़ भी जो होगा वो एक्सपेक्ट करते हैं, छोटा उनका क्रिएशन भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में पता हो, छोटे छोटे उनके वर्क्स पता हो, ठीक है, बड़ी चीज़ें ही नहीं पता हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये तो नहीं पूछेंगे आपसे। तो बहुत ही ट्रिवियल डिटेल उनके लाइफ से रिलेटेड वो पूछना एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जानो। बाकी बाल गंगाधर तिलक आपको उससे एक्सपेक्ट करते हैं इनका मेन स्ट्रीम वर्क। सिमिलरली नेहरू जी, ठीक है ना, नेहरू भी आ सकते हैं इस ब्रैकेट में, ठीक है। सरोजिनी नायडू का भी उसी तरह से पाथ ब्रेकिंग काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रिवियल डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस रिलीजियस एक कॉनोटेशन है जिससे नेहरू जी एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज ही वॉज नॉट समवन हु वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स काइंड ऑफ थिंग। उनका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखा गया, ही वॉज वेरी साइंटिफिक इन टेम्परामेंट, ठीक है। उनका रिलीजन से उतना ज़्यादा कनोटेशन उनके वर्क में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो आप बहुत ही ईजिली इसमें हटा सकते हो आप जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट गो में ही। सो बी ऑप्शन जो है बहुत ही ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें ऐसे भी। और सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम प्रिजन जो है वो छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको किसी ने सुना नहीं है, वो एक तरह से एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स होगा, कोई एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स, उसको ट्रांसलेशन होगा वो इंग्लिश में, ठीक है। सो ऐसे हज़ार एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स है, ठीक है, उसके आपने ट्रांसलेट कर दिया उसको इंग्लिश में और वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बताइए कि वो चीज़ किससे लेना देना है। इट इज़ एसोसिएटेड, एसोसिएट करना मतलब कितना लूजली भी, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उनकी खुद की वर्क हो। सो इतना डिटेल में एक्सपेक्ट किसके बारे में किया जा सकता है, गांधी जी के बारे में। तो अगर आपको सेम टेम्पलेट में ऐसा कुछ भी दिखता है, आप आंख बंद करके मारो गांधी, लगता है डर मारते टाइम पर क्योंकि ये बैक्ड है, ऑलरेडी डिकोडेड है, इसलिए मैंने बोला एग्ज़ाम हॉल में नहीं, उससे पहले डिकोडेड होना चाहिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो मैं अपने चैनल पर 25 से ज़्यादा मैंने वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने यही कराने की कोशिश की है। मैं आपको अब कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे क्वेश्चन ही नहीं टच कर रहा हूँ। मैं बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ जो कि बहुत ईजी टेक्स्ट बुक्स हो जाता है। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि कोई छूता भी नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ अनटचेबल इन दैट वे, ठीक है ना। इसका आपको कुछ नहीं निकलेगा, बस बाहर एग्ज़ाम निकलने के बाद कोई एक बहुत ही रैंडम सोर्स निकलेगा, वहाँ ये साइटेड होगा और फिर लाइफ मूव ऑन, ठीक है ना। मैं उसके अंदर भी तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम टारगेटिंग +20 कट ऑफ, उसमें ये सब काउंट होता है, ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। जनरली मैंने वैसे ही क्वेश्चन को उठाया है जहाँ पर आई एम पुटिंग माई सेल्फ, ठीक है ना, अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी। सो आप समझो कि उसके पीछे का मेरा मैंडेट क्या है, ठीक है ना। मैं बहुत ईजिली अपना लाइफ ईजी कर सकता हूँ पॉलिटी पढ़ा के, इकोनॉमी पढ़ा के, इन्वायरमेंट पढ़ा करके। भाई उसमें कुछ है नहीं, आप रिसर्च तो कर नहीं रहे हो पॉलिटी, आपने संविधान तो लिखी नहीं है, आप कुछ इकोनॉमिक्स के ओरिजिनल आप रिसर्च करके ला नहीं रहे हो डॉक्यूमेंट, आप बना बनाया बस कंपाइल कर रहे हो और कंपाइल करके उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। ऐसा करना बहुत इजी है, ठीक है, ये कोई बहुत टफ काम नहीं है। और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतना नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो उस टाइप के टीचिंग से हो नहीं पा रहा है। सो मैं उस गैप को फिल कर रहा हूँ। मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, आई थिंक 7 अप्रैल वॉज द फर्स्ट, ठीक है। वो एग्ज़ाम के कुछ 1 महीने 40 डेज़ के आसपास, ठीक है, ऐसा है। उससे पहले आप पढ़ रहे हो ना भाई, आप पढ़ तो रहे हो इतने सालों से, उसमें जो उसके बावजूद जो गैप आता है उनके लिए है ये वीडियो, उनके लिए वीडियो जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट बहुत सीरियसली पढ़ा है फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। मैं नहीं चाहता हूँ वो 2 अटेम्प्ट और दें और फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है। उनके लिए है ये, उनके लिए हैक है, उनके लिए स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो कर ली है, बस उसको थोड़ा सा टेढ़ा होता है प्रीलिम्स, उस टेढ़ा को मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, टेढ़े प्रोसेस से, ठीक है ना। एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ठीक है ना, लोग जिनको पास है वो अपने पास रखते हैं इस चीज़ों को और वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो
ये वीडियो और आने वाले जो भी वीडियो हैं, ठीक है ना, अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो लॉस्ट हो जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो एक के बाद एक गार्बेज इतना सारा है कि वो फिर मिलेगा नहीं आपको। इसलिए अभी के अभी आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सारे लेयर अनपैक कर दूँगा, ठीक है ना, यूपीएससी का, ठीक है। तो उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आगे आपको मिलेगा नहीं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार रेफ़र करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स ऐसे ही, ठीक है। सो यू सेव इट। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखता हूँ, ठीक है। सो इसमें गांधी जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एंशियन इंडियन रिलीजियस लिरिक्स तो बहुत सारे होंगे, कोई स्पेसिफिक भी नहीं है। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये, ठीक है ना, वो किससे एसोसिएटेड है। बहुत ही ट्रिवियल चीज़ पूछा है ये, मेरे वही टेम्पलेट बहुत बड़े आदमी से ही लेना देना होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगले साल फिर से CSE 2022 में पूछा गया है, ठीक है। इसको आके करते हैं, ठीक है। तो आप देखो 2020 वित्तल विध्वंसक, 2021 मेरे मराठी फ्रेंड्स प्लीज़ पार्डन मी अगर मैंने इनको सही से नहीं बोला, 2021 हमने देखा महात्मा गांधी वाला एंगल, ठीक है। अब ये 2022 है, ठीक है। योगा वशिष्ठा was translated into पर्शियन बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग। अब इसको कौन सॉल्व करेगा भाई? अब क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो, या जो बोलते हैं यार ये मेथड बस इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद से, भाई मैं है ना पिछले 30 साल का है ना यूपीएससी का एक एक चीज़ को मैंने छान मारा है, ठीक है ना। आई एम वेरी गुड एट डिकोडिंग पैटर्न, ठीक है ना, मैं पैटर्न बहुत अच्छे से पकड़ता हूँ, ठीक है। तो शायद आपने उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ लिमिटेड जितने भी वीडियो में, ठीक है, 5, 6, 10, पर वो क्योंकि मुझे उसको बैक करने के लिए आपको है ना लाना पड़ता है वो क्वेश्चन, वो करना पड़ता है, और एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, क्या मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मैं पर वो जो टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ वो टेम्पलेट बैक्ड है बाय यूपीएससी, ठीक है। और वो है बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप, क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। पर नंबर तो आपको फिक्स हो रहा है ना, दे आर कंसिस्टेंट ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, उनके मैडनेस जो है उसमें एक मेथड तो है ना, वो मेथड को आपने डिकोड कर लिया, भले वो मेथड कोई रेगुलर टीचिंग से नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हमें नंबर तो मिल रहा है ना, उसको आप फॉलो होते हुए तो दिख रहे हो ना 90% ऑफ द टाइम, और उसको बहुत अच्छे से आपने कैप्चर कर लिया तो उसको एग्जीक्यूट करोगे 90% ऑफ द टाइम, ठीक है ना। सो अगर आपने 90% एग्जीक्यूशन किया वैसे फंडों का जो 80 to 90% हो जाता है, आपके आ रहे हैं ना 60 to 70% मार्क्स हो गए ना, 120 प्लस हो गए ना, ख़त्म। चलो तो ये हो गया योगा वशिष्ठ। अब बताओ इसको कहाँ से सॉल्व करोगे? अभी जो 3 क्वेश्चन मैंने किया उसको कौन सॉल्व कर देगा? कौन सा आपने बहुत बड़ा 10 साल पढ़ लो और उसको सॉल्व करके दिखा दो, मैं मान जाऊँ, ठीक है। तो जो प्रीच करने आते हैं पहले तो वो पढ़े नहीं रहते हैं, दूसरा चीज़ उनका दिमाग इतना चलता नहीं है, ठीक है ना। तो कृपया आप या फिर पढ़ाई कीजिए या फिर थोड़ा सा ना कुछ नया इनोवेटिव सोचिए, कुछ पैटर्न डिकोड कीजिए और कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ आइए, ठीक है ना। इट इज़ वेरी ईजी टू बी पेसिमिस्ट अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है ना। आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देना चाहिए होता है, चाहे वो सॉल्यूशन लॉजिकली बैक्ड हो या नहीं हो, पर वो वर्केबल सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके एक डिफाइंड एक कॉन्टूर में ऑपरेट करे और आपको रिजल्ट दे, ठीक है ना। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। +2 भी मेरे को दे दे, कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपने कौन से एंगल से किया है, ठीक है। सो योगा वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अब ये कोई है ट्रिवियल चीज़, कभी नहीं सुना है, उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब फिर से वही टेम्पलेट, छोटी से छोटी ट्रिवियल चीज़ अगर किसी के टेन्योर में हुई है तो वो बड़े रूलर के टेन्योर में छोटी सी छोटी चीज़ भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हर कोई एक रूलर हो जो रिलेटिवली छोटा स्टैचर का हो, ठीक है, और उसके अंदर एकदम छोटी चीज़ ट्रिवियल चीज़ पूछ रहे हैं कि ये इंसिडेंस कब हुआ, कि इनके ड्यूरेशन में कोई एक एक्स नाम का बुक था उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, ठीक है ना, वो किन के रेन में हुआ। यार एक तो एक्स बहुत ट्रिवियल है, कोई पाथ ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ा रूलर के टेन्योर में हो तो वो एक्सपेक्ट करना कि आपको पता हो, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है रायदन। तो इसमें सबसे बड़ा रूलर कौन है? अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, ठीक है, हैंड्स डाउन। बस मुझे ये देखना था, ये बहुत ट्रिवियल चीज़ है, छोटा है, बहुत छोटा है, फिर मेरा वही टेम्पलेट बहुत छोटा चीज़ का मैपिंग बहुत बड़ा से, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे। मार दिया मैं अकबर, ठीक है ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है आंसर है या नहीं है, बट आई एम विंडिकेटेड एवरी टाइम, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है आपको? ठीक है, और मज़ा देता हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल है 2023 का। आपने देखा कि अभी कैसे कैसे घूम रहा है,
अभी 2020 से स्टार्ट हुआ, 2021 हुआ, 2022 हुआ, द टेम्पलेट होल्ड्स ट्रू। अब देखते हैं 2023 में क्या होता है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एक्यूडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। अब ये देखो काम क्या बता रहा है, कोई एक रूलर है जिसने एक डैम क्रिएट किया तुंगभद्रा रिवर में, ठीक है ना। तुंगभद्रा रिवर जो है, ठीक है, उसमें किसी ने एक लार्ज डैम क्रिएट किया, ठीक है, और कैनाल भी क्रिएट किया, ठीक है। वो कुछ किलोमीटर दूर होगा कैपिटल सिटी से, जैसे ये कोई कैपिटल सिटी होगा, ठीक है ना, उससे कुछ दूर उसने एक डैम क्रिएट किया और कैनाल क्रिएट किया, ठीक है। तो ये किस रूलर ने किया होगा। अब आप ये फिर वही टेम्पलेट आ रहा है, काम कुछ मुझे बहुत बड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है कि आप यह मल्लिकार्जुन जो है, पता नहीं ये क्या है, वीरा विजया क्या है, मतलब इतने छोटे छोटे ट्रिवियल जो रूलर हैं उनके अंदर का उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने कोई ऐसा थोड़ा ना नेशनल लेवल को उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, शेरशाह सूरी जैसा ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया जो मतलब बहुत ही हेवी वर्क हो गया। तो कहने का मतलब है इतना छोटा छोटा वीरा विजया, मल्लिकार्जुन, ये सब को तो आप आंख बंद करके मारोगे गलत कि ये भाई ये इनसे किए होंगे, ठीक है। विरूपक्षा और देवराया ही वन जो हैं, या फिर अगर यहाँ पर देवराया छोड़ो, मैं इसको और एक्सट्रापलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कृष्णा देवराया होते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसमें कृष्णा देवराया को मारता, ठीक है ना। ये ऊपर कुछ भी हो मेरे को मैटर नहीं करता, अगर ये बहुत ही छोटा और ट्रिवियल है, ठीक है ना, तो मैं उसको मारूंगा, किसी बड़े से मैप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बड़ा आदमी का जो छोटी छोटी चीज़ें हों, ठीक है ना। अगर अकबर से रिलेटेड है तो बहुत ही छोटी चीज़ों को मैं मारूंगा, ठीक है ना। और यूपीएससी हमेशा मेरे को बैक करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके माइंडसेट और मेंटालिटी के साथ मेरा अलाइनमेंट आ चुका है, ठीक है ना, वही लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें सबसे एक थोड़ा भी नोन कौन सा रूलर है, देवराया वन, ये दो तो पूरा हट गया, विरूपक्षा से भी ऊपर ये है संगमा डायनेस्टी का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप मार सकते हो या देखी जाएगी रिज़ल्ट में क्या होता है, और जनरली ये सही ही होता है, ठीक है ना। आई डिड इट एंड इट फेज्ड मी +2, ठीक है। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन को कोई छूता भी है क्या, नो बडी इवन टच इट, ठीक है, पर आपको मिल रहा है ना +2, 4 साल से तो मिल रहा है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, अभी भी मज़ा नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन देख, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 2024 का, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2020, 21, 22, 23, 24, तो ये रहा 5th क्वेश्चन, हर साल पूछ रहा है एक, ठीक है ना। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मीडिएवल इंडिया गेव परमिशन टू द पुर्तगीज टू बिल्ड अ फोर्ट और भटकल। अब ये भटकल क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मतलब ये पूछ रहा है कोई एक रूलर बताइए जिसने फोर्ट बनाने की परमिशन दे दी भटकल पर, भटकल, ठीक है, भटकल ही है भाई, कोई बहुत बड़ी फोर्ट, कोई पाथ ब्रेकिंग फोर्ट नहीं है, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ भटकल, भटकल पर कोई एक फोर्ट बनाने के लिए दिया गया, ठीक है। ये कौन सा रूलर ने दिया है, अगेन मेरे को ना 5 सेकंड लगेंगे, कौन सा बड़ा नाम है, कृष्णा देवराया, ख़त्म। अगर आपको ये भी लग रहा है कि भाई किसी को चुल मच रही है, नहीं भाई मेरे को तो बड़ा नाम ये भी लग जाता है, ये भी लग जाता है, ठीक है, तो आप दूसरा एंगल ये देख लो, दूसरा एक लेयर, एक सोच ये ले लो कि विजयनगर एम्पायर एंड कृष्णा देवराया ये यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है ना, यानी कि फिर वही कॉन्गो वाली एंगल कि उनको अभी इस सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को है ना वो डिग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और उसी को ही घुमा घुमा के करते हैं। ये एक अपने आप में एक हैक है, और ये एक अपने आप में जिसको मैंने शायद डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है ना। एंड इफ़ यू पीपल वांट मी, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, जहाँ पर एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे की पर्सनालिटी, थीम्स, टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर घूम घूम के सवाल आता है, ठीक है। तो मैं इसको 5 सेकंड में उड़ा दिया, ठीक है, जिसको लोग छुएंगे भी नहीं और पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। अगेन आई एम विंडिकेटेड फ्रॉम 2020, 2021, 2022, 2023 एंड दिस इज़ 2024। नाउ इट्स योर टाइम टू गेट विंडिकेटेड इन 2025, ठीक है। कोई ना कोई करेगा, ठीक है ना, जिन्होंने ये अच्छे से देख लिया करेंगे, ठीक है। तो आप भी वो करो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कृष्णा देवराया की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कि वो फोर्ट बनाने के लिए क्या किए, ये एक्सपेक्ट करते हैं। ये इन्होंने क्या किया वो डिटेल नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। चलो मैं इसको और एक्सट्रापुलेट करता हूँ। दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट अशोका, दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट अकबर, दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट कृष्णा देवराया, दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट महात्मा गांधी, दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट, अभी तक अम्बेडकर पे इस तरह से डिटेलिंग पे नहीं गया है, पर ये सब बड़े बड़े कॉर्ड हैं जिनको इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यहाँ वो घूमते हैं।
तो अगर बहुत छोटी बात हो, ये मैंने नहीं बोला कि कहीं कृष्णा राव देवा तो मार दोगे, मैंने बोला इस टेम्पलेट में जहाँ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता हो कोई बहुत बड़ी रूलर का छोटी छोटी चीज़ अगर दी हुई है तो बहुत बड़ी से उसको मैच करना, ठीक है ना। तो आई होप आई एम क्लियर नाउ। डोंट कम कोई एक ऐसा मतलब यूजलेस की तरफ मत आ जाना कोई कमेंट में कि यार ये हो जा रहा है ना, इस पर वैलिड हो जा रहा है ये लॉजिक, ठीक है ना, ये रिस्की है, ये है वो है। भाई आपको अभी प्रीलिम्स का गेम ही नहीं समझ में आया। आप पढ़ाई करो भाई, ठीक है ना, और होपफुली आप ये सब सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। आई होप कि बेसिक थिंग जो है, आई होप कि जो मेरी कोर ऑडियंस है उन्हें ये समझ में आ रहा होगा एंड दे विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। एंड नाउ ऐसे बहुत सारे और भी लेयर्स हैं, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स हैं अलग अलग जगह पर जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट इट वर्क्स लाइक अ चार्म। इफ़ यू वांट दिस आई वांट एटलीस्ट 1000 लाइक्स। मैं देखूंगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं नेक्स्ट इसमें मूव नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। वो अगर मैं देखूंगा जब ये हो गया, ठीक है ना, देन आई विल ऑन दैट डे ओनली आई विल अपलोड, ठीक है ना। एंड आई वांट द चैनल टू ग्रो, देन आई विल, मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उसको भी, ठीक है ना। सो ऑल दोज गाई हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, दिस इज़ योर टाइम, ठीक है ना। शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, मेक देम सब्सक्राइब इट, ठीक है ना। लेट्स क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसरप्शन, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी जो एफर्ट हो वो ट्रांसलेट हो, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट में रादर देन जस्ट। और उसके लिए बहुत ही इनोवेटिव माइंडसेट और बहुत ही डिसरप्टिव माइंडसेट जस्ट क्रैक करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल पर्पस से, ठीक है। सो हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं, ठीक है ना, एंड आई वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ वेरी सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है ना। सो अब मैं उनको रीच आउट करने के लिए आई थिंक दिस इज़ वन मीडियम, यूट्यूब थ्रू वीडियो, ठीक है ना। आई थिंक टेलीग्राम इज़ अनदर मीडियम, वहाँ पर मैं देखता हूँ वेरी न्यू टू इट, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लोर कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर डिस्कशन फोरम बनाया जा सके, ठीक है ना, वेयर वी कैन टॉक अबाउट डाउट्स एंड ऑल, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों, ठीक है ना। सो डू चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इट गोज़ बाय द नेम ऑफ IS हैक्स, ठीक है ना। उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है आई थिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। गो चेक आउट टेलीग्राम लिंक एंड ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद वहाँ पर कुछ स्टार्ट करेंगे जो कि कुछ डिस्कशन फोरम टाइम, जो कि थोड़ा सीरियस लोग जो होंगे, आई थिंक फॉर इवन आफ्टर प्रीलिम्स देयर इज़ अ मेंस, ठीक है, उसको लेकर के भी। तो वहाँ वी विल इंटरेक्ट एंड वी विल सी, ठीक है ना, आगे वहाँ से कैसे ले सकें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़ा नॉन सीरियस होते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स क्रिएट अ वेरी सीरियस कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फास्ट, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड देन उसको यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म में जो अपार्ट फ्रॉम विजुअल मीडियम है, उसके थ्रू कैसे वी डिकोड all exams, UPSC and state PCS and all relevant exams better. Okay, so hope to see you soon and like and subscribe, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे जो भी देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे द यूट्यूब एनालिटिक्स सोर्स की 60% ऑफ द वॉच आवर वो नॉन सब्सक्राइबर ही देख रहे हैं, ठीक है ना। सो उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब इज़ अ वेरी फ़नी प्लेस। वो कब इतना सारा आने लगता है, बम्बार्ड होने लगता है कि देन दिस वीडियो एंड दिस चैनल एंड द नेक्स्ट गेम चेंजिंग वीडियोस वो हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। उसको आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये वीडियो को, इस चैनल को, और आगे भी जो मैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो मैं गेम चेंजिंग वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको दिखेगा नहीं, इट विल, दिस चैनल विल गेट लॉस्ट फॉर यू, ठीक है। सो सब्सक्राइब इट now, ठीक है ना, and like it now so that I get motivated and I get incentive to unpack many such tricks. Bye bye, have a nice day.